इसको हम अपने उसमें ले लेंगे। हम के अंदर फोल्डर बना देते हैं। अच्छा, से एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन 2। ये फंक्शन कर क्या रहा है, एक लूप चला रहा है, 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट कर रहा है। प्रीटी सिंपल। फिलहाल तो आउटपुट नहीं आएगा। क्या लगता है आप फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा? जो सोच रहे हो वही आएगा। सिंपल है, 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी। इंडेक्स HTML लिखने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स जो नाम होता है वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। ठीक है। अच्छा, कुकीज पढ़ा रहा था एक। ये 1 से 10 तक गिनती प्रिंट हो गई। सिंपल है। जो आप नोट करें वो मैंने यहाँ यूज किया है वैर, कीवर्ड वैर। क्यों हम वैर यूज नहीं करते, उसका सिंपल सा रीजन सिंपल सा तरीका ये है, बाहर भी चल रहा है। हाँ, क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? 10। 10, बिल्कुल सही है। 10 नहीं, इसका आउटपुट आएगा 11। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है, इस आई का आउटपुट आना ही नहीं चाहिए था। आई जब बना है वो लूप के अंदर बना है, तो कायदे से इसको लूप के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए था। देखिए रिएक्ट में क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, हमने लास्ट क्लास में एक वो स्ट्रिक्ट मोड की बात की थी। रिएक्ट में स्ट्रिक्ट मोड ऑन रहता है, तो रिएक्ट में तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम क्यों आई है वो समझना होता है कि वैर मतलब बाहर आई नहीं पहुँचना चाहिए, वैर से पहुँचेगा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल बनता है, स्कोप्ड नहीं। इसका आराम से अभी तो आंसर आएगा। ये 11 आ गया लाइन नंबर 8 से। ये चीज़ अगर लेट से की होती तो उसका आउटपुट नहीं आता। वैर और लेट में फ़र्क तो यही है, सिंपल सा। कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट वैसे बोला तो एक साथ ही जाता है, वैर, लेट और कॉन्स्ट। जब भी बोलने में आएगा एक सांस में तीनों का नाम, या लेट और कॉन्स्ट एक ही सांस में नाम लिया जाएगा। हालांकि काम बिल्कुल अलग है। वेरिएबल मतलब वैर और लेट से वेरिएबल बनते हैं, जबकि कॉन्स्ट कांस्टेंट बनाता है। एंड बाय डेफिनेशन वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपोजिट होते हैं। वैर तो यूज करना ही नहीं है, तो मैं अगर लेट से एक वेरिएबल बनाता हूं, से मैंने इसकी वैल्यू दे रखी है 10। बेशक वैर और लेट में एक फर्क यह है कि आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। दिस वुड मीन एन एरर। बिल्कुल सही बात है, रीडिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन वेरिएबल है, वैल्यू चेंज तो कर सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं। कॉन्स्ट से अगर आप कुछ बनाते हैं, बोलने में भी यही निकलता है कॉन्स्ट से वेरिएबल बनाते हैं, जबकि कॉन्स्ट से बनता कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्ट से जब आप कोई कॉन्स्टेंट बनाएंगे, दिस would produce an error, this would throw an error। इसको अगर हम कमेंट करते हैं, इनवैलिड असाइनमेंट टू कांस्टेंट ए। ऊपर वाली लाइन में नहीं कह रहा, वो कह रहा है लाइन 17 में एरर है। यानी ये जो लिखा है ये तो सही था,
आपने जो 17 में किया है वो एरर है। कांस्टेंट का मतलब ही बाय डेफिनेशन क्या होता है? कांस्टेंट जो स्थिर है, जो चेंज नहीं होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, इंटरव्यू में आपको भी ऐसा ही एग्जांपल लेके बताना है भाई वेयर और लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। लेट में ये अलाउड है, कॉन्स्ट में ये अलाउड नहीं है, हेंस द नेम कांस्टेंट। HTML की ऐसी कोई नीड है नहीं अभी अपने को। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। कोई आपसे पूछता है ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नेम वैल्यू पेयर या की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर के बहुत सारे जोड़े जब एक कर्ली ब्रेस में होते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में तो डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नई चीज़ें क्या हैं ऑब्जेक्ट में अंदर, दिस कैसे यूज होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई फंक्शन लिख रहे हो तो वो फंक्शन को लिखने का तरीका कैसे बदल जाता है, बस वो डिस्कस करेंगे। हाँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी मैं आपको डिस्कस बताऊंगा, वो उस दिन नहीं बताया होता, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको आगे जाके बहुत मिलेगा। मनन क्या हुआ, हो ना या नींद आ गई? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी तो। मनन सो गया क्या? म्यूट तो नहीं कर रहा? नहीं म्यूट नहीं है, ऑन है। आवाज आ रही है? हाँ बल अब आई ना। तो शायद मेरा माइक्रोफोन फिर चली गई आवाज, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा शायद नेटवर्क में कुछ एरर है, मेरे को आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, वो हेडफोन लगा रखे हैं ना, शायद उससे वजह से नहीं आ रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज तो मिल रही है ना? हाँ 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 एकदम से। बस तो ठीक है। वैल्यू पेयर्स, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही लिखनी है आपको, यही बोलनी है, कोई फैंसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। बनता कैसे है, लेट से बनाएं, कौन से बनाएं, आपकी इच्छा है। एरे में ये लगता था, ऑब्जेक्ट में ये लगता है। फंक्शन हमने पढ़े थे कि भाई फंक्शन भी बना सकते हैं आप, ध्यान है ना? यस। क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, हेलो। इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ। ठीक है। यस सर। हाँ कंसोल लॉग ना करा के चलो एक बार के लिए ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट बनते तो ऐसे ही हैं, बनेंगे तो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस ES6 ने ये कहा है आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो फंक्शन या इनको, हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम एक फैंसी हो गया है मेथड। इनको मेथड बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मेथड एंड दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। मतलब वही है, ये नेम वैल्यू पेयर हैं या वेरिएबल कह लीजिए, और ये फंक्शन है, बट ऑब्जेक्ट के अंदर इनके नाम अलग हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। कुछ भी फर्क नहीं है, बोलने का फंडा अलग है बस। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड हैं या फंक्शन हैं उनको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका क्या है, ये जो फंक्शन था, जैसे एरो फंक्शन आपको बताया था, उसमें हमने क्या किया था, FUNCTION जो कीवर्ड था, जो रिजर्व वर्ड था, वही हटाया था। तो आप यहाँ पे वो यहाँ भी हटा सकते हो, वो ऐसे। एरो फंक्शन नहीं लगाना अभी इसमें, आप इसमें से ये भी हटा दीजिए ऐसे। क्या था, हेलो मतलब फंक्शन नेम कोलन फंक्शन कीवर्ड देन पैरेंथेसिस थे। तो ये जो चीज़ है इसको सिंपली रिमूव कर दिया गया है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये पर फिर वो नेम एंड वैल्यू पेयर नहीं रहेगा ना ये? हाँ बट फंक्शन के केस में मान लिया जाता है इसको। नेम वैल्यू पेयर अगर
स्ट्रिंग या न्यूमेरिक वैल्यू या ऐसी वैल्यू होल्ड करा रहे हैं आप, तो उसमें बुलियन वैल्यू कोई है तो उसको आप नेम और वैल्यू पेयर में दें। बट ये भी चलता है, रिएक्ट का कोई बना बनाया कोड कहीं से उठाओगे, प्लगइन उठाओगे, तो उसमें आपको यही ज़्यादा मिलेगा इंस्टेड ऑफ दिस। ऑब्जेक्ट के अंदर से चीज़ों को एक्सेस करने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, और दो तरीके हैं, डॉट नोटेशन और एरे की तरह ब्रैकेट नोटेशन। जैसे अगर आपको पर्सन का एज या पर्सन का नेम एक्सेस करना है, दिस इज डॉट नोटेशन, डॉट के साथ एरे ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। और एरेज की तरह भी कर सकते हो, पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट में एज, आउटपुट दोनों से 30 आएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट नोटेशन, जो एरे से सिमिलर। यहाँ तक समझ रहे हैं ना? यस सर। चलो, मैंने शायद आपको एक फोटो भी भेजी थी, मुझे बताइए अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा। मैंने एक वेरिएबल लिया, क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? एरर आएगी क्या, पहले तो ये बताओ, क्या लगता है एरर आ सकती है? आ तो सकती है क्योंकि अंदर है ही नहीं इसके। हाँ, हु नाम का कोई इसमें क्रैश प्रॉपर्टी नहीं है, तो हो सकता है आंसर एरर आ जाए। शुभम क्या लगता है, हाँ एरर ही आएगा? चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। हाँ भाई, एरर तो नहीं आई, बाकायदा नाम आ गया। देखिए इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। अरे कौन चला गया? अरे शुभम गायब ही हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ 2 मिनट रुकते हैं, वापस आ जाएगा। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया, एक वेरिएबल लिया मैंने, इसको भूल जाओ अगर थोड़ी देर के लिए। एक वेरिएबल लिया, नोट करने वाली चीज़ ये है, वेरिएबल में हमने जो वैल्यू डाली थी वो एक स्ट्रिंग थी, और ये जो स्ट्रिंग है इसी नाम से पर्सन ऑब्जेक्ट में एक की थी, यानी इंडेक्स था एक। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब मैंने यहाँ पे कंसोल कराया, मैंने कहा पर्सन ऑब्जेक्ट में, अब मैंने प्रॉपर्टी क्या डाली है, मैंने यहाँ पे दिया है जैसे यहाँ तो मैंने कहा था, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग में दिया था, कोट्स में दिया था एज की, पर्सन ऑब्जेक्ट में से एज की वैल्यू मुझे ला के दीजिए। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल डाला है कि पर्सन ऑब्जेक्ट में जो जो हु वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, यानी पर्सन का नाम, पहले यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल को पार्स किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। पहले जावास्क्रिप्ट इसको इस तरह से पढ़ेगी, हु की वैल्यू आएगी यहाँ पे, फिर इस चीज की वैल्यू पर्सन का नाम, वो निकल के आपके सामने, फिर इसको जावास्क्रिप्ट इस तरह से पढ़ेगी, ओके मुझे अब ये प्रिंट करना है। तो आपके सामने जो आउटपुट में आ रहा था वो ये था। इस तरीके से हम, ये मैंने क्या बताया आपको कि कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से डायनेमिकली भी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये कहाँ काम में आता है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर 10-12 प्रॉपर्टीज है मेरे पास, 1-2 फंक्शंस भी है मेरे पास, अगर आपको पता है कि कौन सा मुझे पर्टिकुलर नाम ही चाहिए उस ऑब्जेक्ट में से, मुझे एज ही चाहिए, मुझे फंक्शन का आउटपुट ही चाहिए, तब तो आप सिंपली लिख सकते हैं पर्सन डॉट जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए, नेम चाहिए नेम, एज चाहिए एज, अगर फंक्शन चाहिए तो फंक्शन। अगर आपको नहीं पता, या ऐसे बोलें कि भाई ये एक्सेस यूज़र के पास है, हमने यूज़र को एक इनपुट बॉक्स दे रखा है, वहाँ पे वो जो नाम डालेगा वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम उसको ला के देंगे। तो हमने क्या किया, जो भी यूज़र ने डाला उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। मान ली यूज़र ने डाला होता एज, तो हम उसको वेरिएबल हु में स्टोर कराते। अगर उसने डाला होता नेम, तो हमने उसे वेरिएबल में स्टोर कराया। हमने उसे बोला, हमने सिस्टम को बोला कि ऑब्जेक्ट में से
वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वाली प्रॉपर्टी मुझे ला के दो। इस केस में, ऐसे केस में जब आप डायनेमिकली किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हैं जिसका आपको नहीं पता, या जो ऐसे बोले यूजर जो आपको प्रोवाइड करेगा, डायनेमिक टाइम रन टाइम पे जो वैल्यूज एक्सेस होती हैं उनको लिखने के लिए आप डॉट नोटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये आपको बेशक एरर देगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसमें इसका मतलब ये है पर्सन में हु नाम की इंडेक्स होगा जिसके सामने की वैल्यू उठा लो। हाँ, अब जो मनन कह रहा था कि ये तो एरर आएगी, बिल्कुल ये एरर आएगी। कहने का मतलब है जब आप डायनेमिकली किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, उस केस में आप ब्रैकेट नोटेशन का ही इस्तेमाल करें। एंड नॉट डॉट नोटेशन। ये आपको एरर नहीं देगा, जबकि पर्सन डॉट हु आपको एरर देगा। बस यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि ऐसे डायनेमिकली भी प्रॉपर्टीज एक्सेस की जा सकती हैं, या ऐसे बोलें कि एरे के अंदर आप वेरिएबल्स की को भी देके उनकी वैल्यू पास करा के फिर ऑब्जेक्ट में से उस नाम की जो वैल्यू निकलती है वो आप दे सकते हैं। 1 मिनट दीजिए, मुझे कॉल आ रहा है। ये चीज क्लियर हो रही है या कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर है सर। बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है ऑब्जेक्ट्स को लेके खासकर, वो है दिस। ऑब्जेक्ट्स में भी अभी एरो फंक्शन में भी कंफ्यूज करता है ये। सर हम ऑब्जेक्ट में एरो फंक्शन यूज नहीं कर सकते ना? कर लेंगे दूसरे तरीके से। सिंपल जो तरीका आपको पता है उस तरीके से नहीं, इसलिए उस टाइम बोला था कि नहीं कर सकते। PS6 में बोला है कर सकते। वही ऊपर वाला बनाया मैंने, बस मैं ये वाला तरीका ना इस्तेमाल करके फंक्शन का यही वाला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब ओरिजिनली इसको ऐसे लिखता हूँ, हेलो फंक्शन ऐसे। मैंने कहा नहीं, इसको मैं सिंपली ऐसे ही लिख रहा हूँ, दिस। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने C++ या जावा नहीं पढ़ी, तो आप तो कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आप तो दिस इसी तरह से पढ़ोगे। यहाँ से जो C पढ़ के आता है, C+ पढ़ के आता है या जावा पढ़ के आता है, वो इस चीज़ में बहुत ही कंफ्यूज होता है, क्योंकि वहाँ दिस हमेशा एक ही चीज़ को रेफर करता है, मतलब एक ही तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये 2 तरीकों से काम कर सकता है। दिस, वैसे तो दिस का मतलब होता है जिस भी कर्ली ब्रेस के अंदर आपने दिस लिखा है, ऐसे बोलूँ, या किसी चीज़ के होने पर आप जब दिस वाली लाइन तक पहुँचे थे, दिस हमेशा उसी को पॉइंट करता है या रेफर करता है। यहाँ पे जो दिस है, सी में दिस पॉइंटर बोला जाता है, जावास्क्रिप्ट में चूंकि पॉइंटर नहीं होते तो यहाँ दिस रेफरेंस कहलाता है। ये दिस रेफरेंस यहाँ रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, क्या लगता है? पर्सन ऑब्जेक्ट। पर्सन ऑब्जेक्ट को, सीधी बात है। कहने का मतलब है अगर मैं पर्सन डॉट हेलो, चूंकि हेलो फंक्शन है तो ऐसे आएगा, को कॉल करता हूँ अगर, तो आपको पर्सन ऑब्जेक्ट ही कंसोल में देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ निकल के आ गया। अभी तो मामला बिल्कुल सही है। इवेंट्स वगैरह जो आपने पढ़े, ऑन क्लिक वगैरह, बटन के क्लिक पे आप, अगर मैं कहता कि भाई दिस को कॉल करिए, तो वो उस बटन को कॉल, तो वो सॉरी उस इवेंट को कॉल करता, ऑन क्लिक या माउस ओवर या जो भी है। ये मामला तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। कंफ्यूजन अब क्रिएट होगा।
एक वेरिएबल बनाया मैंने। ध्यान से देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं %2 को वैल्यू दे रहा हूँ, %2 रेफर कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट के हेलो फंक्शन को। ध्यान देने वाली चीज सबसे पहले ये है, मैंने ये नहीं किया, मैंने किया ये। इसका मतलब होता मैं पर्सन ऑब्जेक्ट के हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यानी उसका आउटपुट मुझे यहाँ चाहिए। इसका मतलब होता है %2 वेरिएबल जो है वो सिर्फ रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है पर्सन के हेलो फंक्शन को। बेसिकली यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, इस लाइन का मतलब ये है, पर्सन का हेलो फंक्शन मैंने पूरा का पूरा उठा के %2 को दे दिया। %2 इज ऑल्सो नाउ अ फंक्शन। %2 भी अब फंक्शन बन गया है, यानी आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। एरर नहीं है इसमें, तो ये कोई एरर नहीं है कि %2 फंक्शन कैसे बना, क्योंकि ये जो लाइन थी, ये लाइन आपको क्या दे रही थी। अगर आप इसको अलग से एक बार कंसोल करके देखें, इसका आउटपुट तो आप समझ रहे थे क्या आ रहा था, हेलो फंक्शन लिखा हुआ आ रहा था, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा था पूरा। लेकिन अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ विदाउट, सॉरी पर्सन डॉट हेलो विदाउट पैरेंथेसिस, तो वो आपको देखिए हेलो फंक्शन का आउटपुट नहीं, हेलो की डेफिनेशन रिटर्न करेगा। वो ये बताएगा, अंदर का हाँ जी, अंदर का कंटेंट नहीं देगा। हाँ वही कंटेंट ही देगा, हाँ वही 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 डेफिनेशन या कंटेंट। अब यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिखता है, लेकिन अगर क्रोम में खोलोगे तो बाकायदा डेफिनेशन लिखी हुई आएगी, यानी console.log दिस हाँ आपको वहाँ दिख जाएगा। ये फायरफॉक्स और क्रोम में थोड़ा डिफरेंस है। ये उसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि उसकी लेंथ क्या है, उसका नेम क्या है वगैरह वगैरह, वहाँ पे कंटेंट भी दिखता है उसका। तो मतलब person.hello ने आपको पूरा फंक्शन पास किया, आउटपुट नहीं। तो अगर इसी चीज को मैं किसी दूसरे वेरिएबल को दे देता हूँ, चूंकि आपने देखा उसने कंटेंट पास किया, यानी फंक्शन डेफिनेशन पास करी, %2 खुद एक फंक्शन बन गया। ठीक है, फंक्शन अगर %2 फंक्शन है तो आप उसे डायरेक्टली कॉल करा सकते हो। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो किसी भी फंक्शन के साथ अगर अपन पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वो कोई ना कोई रिटर्न करेगा कुछ ना, बिना पैरेंथेसिस के साथ वो सिर्फ वो रेफरेंस डेफिनेशन करेगा। रिटर्न करेगा, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये तो हमेशा से होता है, मतलब ये नई चीज नहीं है। किसी भी फंक्शन के साथ। हाँ हाँ, चाहे वो ऑब्जेक्ट के अंदर का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के अंदर का नहीं हो, ये चीज तो पहले से चली आ रही है। ठीक। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ES6 में कुछ भी नया नहीं है, वो तो अभी बताऊंगा। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। %2 जो है अब सेम हो गया है पर्सन के हेलो के जैसे। तो पर्सन का हेलो जब आपको कंसोल लॉग दिस से वो दे रहा था ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ये भी पर्सन ऑब्जेक्ट देना चाहिए, कायदे से तो ये होना चाहिए, लॉजिक यही कहता है। अब यही जावास्क्रिप्ट है टेढ़ी। आपने जब इसका आउटपुट देखा था तो वो पर्सन ऑब्जेक्ट निकल के आया था, लेकिन लाइन 67 पे ये जो है इसका आउटपुट, जबकि दोनों सेम है, इसका आउटपुट वो नहीं आएगा। अगर ये रिएक्ट होती तो आउटपुट कुछ और ही आता। अभी चूंकि मैं रिएक्ट में नहीं हूँ, मैं तो सिंपल वनीला जेएस में हूँ। विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, जो बाय डिफॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें से विंडो डॉट अलर्ट निकल के आता है, वो मिल गया आपको। विंडो इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसमें सब कुछ कंटेंट होता है, वो मिल गया आपको। अब ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी एक लाइन की थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। मेथड को हम ऑब्जेक्ट के बाहर कॉल करते हैं। जैसे %2 को मैंने person.person2 नहीं किया, क्योंकि पर्सन में तो %2 है ही नहीं, मैंने स्टैंड अलोन कॉल किया उसको। हाँ, यानी दैट इज, आइए फिर, हाँ स्टैंड अलोन फंक्शन है ये, अकेला खुद से खड़ा हुआ फंक्शन है ये। ऐसे केस में पर्सन डैट हेलो जब आपने किया था तो उसने तो आपको रिटर्न किया था ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हो रहा है। लेकिन जब आप स्टैंड अलोन किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो आपको उस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस नहीं रिटर्न करता, बल्कि वो क्या रिटर्न कर देता है, इंस्टेड इट रिटर्न्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। कौन सा? विंडो। जावास्क्रिप्ट में दो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होते हैं, विंडो और डॉक्यूमेंट।
हाँ मैंने आपको बताया, चूंकि मैं रिएक्ट में नहीं हूँ अभी, मैं वनीला जेएस में हूँ। रिएक्ट में ये चीज एक एरर हो जाती, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट स्टिक मोड ऑन रहता है। वो ये कहेगा कि भाई बिना ऑब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्ट के फंक्शन पर्सन2 को क्यों कॉल कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाया है उसे। वो उस केस में वहां पे एरर आती, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है विंडो ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे हो क्या रहा है इससे, मैं करूँ क्या, इससे चाहते क्या हो आप। देखिए ये बहुत कॉमन सिनारियो है रिएक्ट में भी या किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में, कि आप एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल, किसी दूसरे कांस्टेंट को पास करते हो। ये लाइन से काम बिल्कुल सही हुआ था कि हेलो की सारी फंक्शनैलिटी उसके पर्सन2 के पास आ गई थी। तो फिर जब हेलो आपको जो दे रहा है वो चीज पर्सन2 क्यों नहीं दे रहा, वो इसलिए नहीं दे रहा, पर्सन2 एक स्टैंड अलोन एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट फंक्शन है, और वो चीजें सेपरेट फंक्शंस आपको दिस नहीं दे सकते। उनके लिए दिस कुछ नहीं होता, या ऐसे बोलो उनके लिए दिस विंडो ऑब्जेक्ट होता है। जब हेलो मेरे को ऑब्जेक्ट दे रहा था तो ये भी ऑब्जेक्ट देना चाहिए। अब जो बता रहा हूँ आपको वो ES6 का फीचर है। आप ये कर सकते हैं कि भाई मेरा स्टैंड अलोन फंक्शन भी इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता है, या मेरा स्टैंड अलोन फंक्शन भी इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है दिस की ही सहायता से। ये काम वो कर सकता है। ये कैसे होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट्स में एक फंक्शन आता है। आप लोग दोनों VS कोड यूज करते हो ना, उसमें उसमें आप ये चीज करके देखिएगा, ये सबलाइन में तो नहीं आएगी मेरे। पर्सन2 मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने उसको कहा कि आप पर्सन ऑब्जेक्ट से हेलो फंक्शन को ले लो, इसके आगे आप लगाइएगा डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे, हाँ हाँ केवल हाँ, जैसे ही आप डॉट लगाएंगे आपको ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए सारे फंक्शन मिल जाएंगे। जैसे मेरे तो यहाँ ये जो वेरिएबल नेम जो मैं फर्जी से यूज कर चुका हूँ वो आ रही है, आपको वहाँ मिलेगा ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए फंक्शन। ऑब्जेक्ट में जो जो प्रॉपर्टी होती है, प्रोटोटाइप, बाइंड वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें से आपको यूज करना है बाइंड। बाइंड का काम क्या होता है, बांधना। बाइंड हिंदी में होता है बांधना। बाइंड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी शायद VS कोड में आपको दिख जाएंगे। जैसे ही आप बाइंड लिखेंगे वो आपको आर्ग्यूमेंट बता देगा। बाइंड फंक्शन का जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो यही कहता है बाइंड ओके कि पर्सन2 के साथ आपको क्या बाइंड करना है। सॉरी, पर्सन2 के लिए पर्सन के हेलो फंक्शन के साथ क्या बाइंड करना है। इसमें अगर मैं लिख दूंगा पर्सन, कंफ्यूज मत होइएगा, हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। मैंने इस लाइन से क्या लिखा, इस लाइन से मैंने ये लिखा कि पर्सन का हेलो फंक्शन या पर्सन का हेलो मेंबर, कुछ भी बोले आप, के लिए दिस अगर पर्सन ऑब्जेक्ट है तो पर्सन2 के लिए भी आप बाइंड कर दें, बांध दें इसको पर्सन ऑब्जेक्ट को हेलो फंक्शन के साथ। प्रॉब्लम क्या थी, पर्सन2 दिस से मुझे पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा। नाम में अगर पर्सन पर्सन बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको अगर चेंज कर दें। सर जो पर्सन डॉट हेलो है वो तो फंक्शन है ना अपना, हाँ तो अपन उस पे ऑब्जेक्ट की उसमें ऑब्जेक्ट वाले कैसे आ रहे हैं डॉट बाइंड वगैरह। गुड गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये चीज वनीला जेएस में पहले से थी। वनीला जेएस में हर चीज, स्ट्रिंग्स भी, नंबर्स भी, एरेज भी, फंक्शन भी, हर चीज जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। हाँ फिलहाल तो मुझे मतलब फंक्शन से है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सही समय पे पूछा। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। हाँ अब ये चीज आपको VS कोड में मिल जाएगी। जैसे ही आप हेलो के साथ डॉट लगाएंगे, चूंकि आपके लिए हेलो, मेरे लिए हेलो फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट भी है, फंक्शन तो है ही पर इंटरनली वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शन की लिस्ट आपको दे देगा कि आप भाई ये कौन सा यूज करना चाहते हो। आप करेंगे बाइंड, कि मैं हेलो के साथ बाइंड करना चाहता हूँ। क्या बाइंड करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। जो भी बाइंड को आप आर्ग्यूमेंट की तरह के तौर पर देते हो, पहले आर्ग्यूमेंट वो एक तरह से दिस की तरह काम करता है।
अगर आप यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट दोगे तो अनदर पर्सन या पर्सन टू जो भी है, जब वो उसकी डेफिनेशन को कॉल करेंगे, आप जब आप उसको कॉल करेंगे यहाँ पर, अनदर पर्सन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, ये लिखा है कंसोल लॉग दिस। चूंकि आपने अनदर पर्सन को क्या दे दिया, बाइंड कर दिया पर्सन ऑब्जेक्ट, उसके लिए दिस विंडो की जगह, ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो की जगह अब पर्सन ऑब्जेक्ट को ही कॉल करेगा। जैसे यानी आपने देखा, जब इसका आउटपुट आपने देखा था तो वो आ रहा था विंडो, आउटपुट और विंडो ऑब्जेक्ट, ग्लोबल विंडो को डब्ल्यू कैपिटल से डिनोट किया जाता है, विंडो। इसका आउटपुट आपने देखा था विंडो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसका आउटपुट आप देखेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। पर्सन इज नॉट डिफाइंड, पर्सन कहाँ लग गया मैंने, अच्छा मैंने पर्सन ठीक है ऐसे, अच्छा पी कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पी स्मॉल है। अनदर पर्सन या पर्सन टू था पहले, बट कोई नहीं। ये थोड़ी देर पहले आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसके लिए दिस की कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने अनदर पर्सन को क्या बोला कि आप बाइंड करें, बांध लें अपने साथ पर्सन ऑब्जेक्ट, तो जब भी अनदर पर्सन के थ्रू दिस को कॉल किया जाएगा, वो ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए अब पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। आप कोई दूसरा पर्सन दूसरा ऑब्जेक्ट भी दे सकते थे, यहाँ पे जरूरी नहीं है हेलो अगर पर्सन से निकल के आ रहा है तो आप वही ऑब्जेक्ट बाइंड करें। आप कोई तीसरा चौथा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, पर्सन 3 है, वो भी बाइंड कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है जब भी अनदर पर्सन फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर चूंकि कंसोल लॉग दिस लिखा हुआ है, वो अब पर्सन 3 को रेफर करेगा। ये बाइंड वाली चीज रिएक्ट के अंदर भर भर के यूज होने वाली है, इसको अभी जरा गांठ बांध लें।